नमस्कार साथियों, माई सेल्फ हरवीर सराधना, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो देखिए सभी साथियों, आप बेहतरीन तरीके के कंटेंट के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। तो देखिए साथियों, हमने साइंस में कोशिका कंप्लीट की थी, कोशिका के बाद रक्त कंप्लीट किया था और रक्त के बाद आज से हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर के प्रमुख सिस्टम यानी मानव शरीर के प्रमुख तंत्र देखने वाले हैं। तो प्रमुख तंत्रों में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कंकाल तंत्र, क्योंकि कंकाल तंत्र देखने के बाद फिर बाकी तंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप सभी ध्यानपूर्वक अच्छे से एक एक चीज को समझते जाइए। तो देखिए कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र की हम यहां पर साथियों चर्चा करते हैं। तो देखिए कंकाल तंत्र की हम परिभाषा की बात करते हैं तो अस्थियों और उपास्थियों से बने हुए ढांचे को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। यानी कंकाल तंत्र में मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं? अस्थियां पाई जाती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं और उपास्थियां पाई जाती हैं, उपास्थियां। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसरी बात हम क्या देखने वाले हैं कि भाई मानव शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी रहती है। तो देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, शरीर में हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या की यहां पर बात करते हैं, हड्डियों की संख्या। तो देखिए बच्चों में ज्यादा होती हैं और बड़ों में फिक्स है 206। यानी बच्चों में आपको ध्यान रखना है, बच्चों में एक फिक्स नहीं है, 208 से 270 तक मान ली जाती हैं। उसके बाद देखिए वयस्क यानी जो बड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं, वयस्कों की बात करते हैं तो फिक्स 206 आपको याद रखें। नॉर्मली वयस्कों की पूछी जाती है, बच्चों में यही पूछा जाता है तो 206 से अधिक आपको ध्यान रखें। ठीक है, ये चीजें आपको नॉर्मल चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हड्डियों की संख्या हम देखने वाले हैं। जैसे देखिए हड्डियों की संख्या की हम बात करते हैं तो देखिए दो तरीके से जो कंकाल है वो बटा हुआ है। तो देखिए मानव कंकाल कितने भागों में बटा है? मानव कंकाल 2 भागों में बटा है। एक तो आपको ध्यान रखना है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और एक है साथियों उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। ठीक है, अब सुनिए यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है, यानी जो अक्ष है पूरा हमारा, जो ये पूरा सीधा शरीर है यहां से लेकर और सिर तक, ये क्या कहलाता है साथियों? अक्षीय कंकाल कहलाता है। और जो उप है मतलब अलग है, इस धड़ से अलग है, जैसे ये हाथ हो गया, ये पैर हो गए, पैर हो गए, ये हाथ, दोनों हाथ हो गए, पैर हो गए। इस तरीके से हाथ को हटा दो, दोनों हाथों को हटा दो, दोनों पैरों को हटा दो, और ये बाकी बचा हुआ अक्षीय कंकाल। लेकिन देखिए साथियों, या पहले हम उपांगीय कंकाल को देख लेते हैं। उपांगीय कंकाल में आपको देखिए हाथ हो गए, पैर हो गए। अब देखिए हाथों में टोटल कितनी? 30 + 30, एक हाथ में 30, दूसरे में 30, टोटल 60 हड्डियां होती हैं। टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 60। ऐसे ही पैरों में देखिए आपको ध्यान रखना है, 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, टोटल यहां पर भी कितनी होती है? 60। तो 120 हड्डियां तो उपांगीय कंकाल में होती हैं, 120 हड्डियां। उसके बाद देखिए अक्षीय कंकाल में कितनी होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। अब साथियों पहले हम उपांगीय कंकाल पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले इसी के जो इमेज वगैरह हैं वो सेलेक्ट किए थे, सेट किए थे, उसके बाद आगे बढ़े। तो देखिए हम बात करते हैं, तो देखिए यहां पर चलो इसको देख लीजिए, हम बात करते हैं। देखिए
जो यहां जो सिर है, एक मिनट, तो देखिए यहां सिर, और देखिए ये फ्रेम आपको जो दिख रहा है ये, और यहां तक का, ये कहलाता है अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल? अक्षीय कंकाल कहलाता है। ठीक है, अक्षीय कंकाल। फिर देखिए साथियों, जैसे ये हाथ दे रखा है आपको, ये दोनों हाथ हो गए, दोनों क्या हो गए? पैर हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अक्षीय कंकाल के अलावा हाथ, पैर, ये चीजें हमको यहां से देखनी। ठीक है, अब देखिए अक्षीय कंकाल के लिए आगे बढ़ते हैं एक बार। तो देखिए पहले अक्षीय कंकाल ही देख लेते हैं, अक्षीय कंकाल का ही है हमारे पास। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, अक्षीय कंकाल में यहां से और यहां तक का जो हिस्सा है वो क्या है साथियों? अक्षीय कंकाल है, अक्षीय कंकाल माना जाता है। अब देखिए अक्षीय कंकाल में क्या होता है, एक तो सिर होता है साथियों, क्या होता है? सिर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ गले में यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है होयड, होयड या होइड। ठीक है, एक हड्डी होती है होइड। देखिए दो कान होते हैं, कान भी होता है। अच्छा, सिर में क्या क्या आता है वो समझें आप। उसके अलावा देखिए आपको ध्यान रखना है पसलियां, पसलियों की हड्डियां देखनी है, पसलियों की हड्डियां, पसलियों की हड्डियां देखनी है हम। उसके बाद देखिए जो बैक में होती हैं, आप सभी को ध्यान देना है, रीढ़ की हड्डी। कौन सी होती है साथियों? रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, रीढ़ की हड्डी पीछे होती है। वैसे रीढ़ की हड्डी कहां पर होती है? पीछे, रीढ़ की हड्डी। तो देखिए आपको फिर से एक बार ध्यान देना है, आपको अक्षीय कंकाल में क्या क्या ध्यान रखना है। अक्षीय कंकाल में एक तो सिर याद रखना है साथियों, अक्षीय कंकाल में एक तो आपको ध्यान रखना है सिर। उसके बाद दूसरा याद रखना है आपको रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। और तीसरा आपको ध्यान रखना है साथियों पसलियों की हड्डियां, पसलियों की हड्डियां। अब सुनिए, यहां पर हम जो देखते हैं सिर, सिर में टोटल कितनी हड्डियां? कुल तो आपको 29 ध्यान रखना, सिर में कुल कितने ध्यान रखने? 29। अब ये 29 बटी हुई है साथियों। जैसे कान में 6 हड्डियां होती हैं, गले में 1 होती है, तो गला भी सिर के अंतर्गत आता है, गले में 1 होती है। उसके बाद खोपड़ी में 22 होती है, खोपड़ी में कितनी होती है? खोपड़ी में 22 होती है, 22। ठीक है, अब देखिए हो गई यहां पर 29, 22 और 1, 23। अच्छे से समझना साथियों ये पॉइंट। देखिए 22 खोपड़ी में, 1 गले में जिसका नाम होइड होता है, और 6 कान में होती है। तो ऐसे करके टोटल कितनी हड्डियां हो गई? सिर में 29 हो गई। लेकिन जो ये खोपड़ी की हैं, ये 2 भागों में बटी रहती हैं साथियों। खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, मैं बाकी नीचे लिख दूंगा। तो देखिए खोपड़ी की हड्डियों की बात करते हैं तो ये 2 भागों में बटी होती हैं, एक कपाल और एक चेहरा, एक चेहरा। तो देखिए खोपड़ी की हड्डियां कितने भागों में बटी होती हैं? 2 भागों में बटी होती हैं। एक होता है कपाल, कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। और चेहरे में कितनी होती हैं? 14। तो ऐसे मिलाकर के 22 होती है खोपड़ी में। लेकिन 6 कान की मिला लें तो 28। एक गले की होइड होती है, यहां पर ये हड्डी होइड होती है, ये मिला लेते हैं तो टोटल सिर में 29 हो गई। सिर में कितनी हो गई? 29। कान की हड्डियों के भी नाम ध्यान रखने हैं आपको। तो देखिए कान की हड्डियां, कान की हड्डियां, कान की हड्डियों का नाम क्या क्या है साथियों? तो देखिए मैलियस, मैलियस जिनकी दोनों कानों में मिलाकर
संख्या कितनी होगी? 2। एक कान में एक मैलियस, दूसरे कान में एक मैलियस, तो 2 मैलियस। फिर इनकस, इनकस भी दोनों कानों में होती हैं भाई, तो 2 इनकस हो गई। स्टेप्स, स्टेप्स भी दोनों कानों में होती है, तो 2 स्टेप्स की संख्या। तो देखिए 6 हड्डियां कानों की हो गई। मैलियस इनकस स्टेप्स, मैलियस इनकस स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद देखिए सिर में, आप समझ गए होंगे, सिर में टोटल तो 29 है, सिर में टोटल तो कितने हैं? 29। उसमें से देखिए बांटा गया है, कान में 6 हो गई भाई, एक कान मैलियस इनकस स्टेप्स 3, दूसरे कान में भी मैलियस इनकस स्टेप्स 3, 6। उसके बाद देखिए एक गले में हो गई और 7 हो गई टोटल। कपाल में हम देखते हैं, कपाल के अंदर जो हड्डी होती है उनकी संख्या 8 होती है, ठीक है। 8 7 कितनी हो गई? 15। और चेहरे पे कितनी होती है? चह से चेहरा, चह से 14, तो 14 होती हैं। तो इस तरीके से टोटल हड्डियों की संख्या सिर में 29 होती है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए यहां पर मैं बताने वाला हूं पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24। रीढ़ की हड्डी में कुल हड्डियों की संख्या 26। कुल हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? 26। शुरुआत में 33 के आसपास रहती है, लेकिन बाद में कितनी रह जाती है? 26। तो देखिए अब आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। 24, 26, 29, गले में 1 हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है साथियों? आप सभी को ध्यान रखना है, 80 हो जाती है अक्षय कंकाल में। अक्षय कंकाल में कितनी हो जाती है? 80 हो जाती है, ये आपको। अच्छा, एक यहां पर होती है एक हड्डी, देखिए आप समझना थोड़ा सा। अभी 79 हुई है, देखिए इस पूरे को जोड़ने वाली हड्डी होती है यहां पर, समझना। देखिए इसको जोड़ने वाली एक हड्डी यहां पर होती है, एक हड्डी यहां पर होती है जिसका नाम है स्टर्न, स्टर्न होती है। तो ऐसे करके टोटल 80 होती है। स्टर्न की संख्या कितनी है? 1। देखिए साथियों, जिनकी संख्या 2 3 तक है उनके तो नाम याद रखोगे, अदरवाइज आपको केवल संख्या याद रखनी है, क्योंकि ज्यादा होती है तब नाम नहीं पूछते, 1 2 3 तक नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर मैं एक सेट बना देता हूं जो आपको कोई दिक्कत नहीं आए इसमें। तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर एक सेट बना देता हूं आपको इसके लिए। तो देखिए आपको पहले ध्यान रखना है अक्षय कंकाल की टोटल हड्डियां एक साथ ध्यान रखनी है। अक्षय कंकाल, तो देखिए आपको यहां से अलग से एक सेट बना देता हूं। तो देखिए सिर, सिर में कितनी? तो 29। सिर की हड्डियों को ऐसे बांटे, सिर की हड्डियों को इस तरीके से बांटे। कान में कितनी हो गई? कान में 6 हो गई। कान में कितनी हो गई? 6 हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर कपाल, ध्यान रखें, पहले खोपड़ी याद रख लें, खोपड़ी, क्योंकि खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जाता है। खोपड़ी में 22 हो गई, 22 और 6 28 हो गई। गले में 1 हो गई, गले को सिर में गिना जाता है 1। अब देखिए कान में जो हैं उनके नाम आपको ध्यान रखना है, 2 2 2 होती हैं, इनकस भी 2। एक तो मैलियस पहले लिख दो, देखिए मैलियस, एक इनकस और स्टेप्स। तो देखिए 2 मैलियस, 2 इनकस, 2 स्टेप्स। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन से अंग में पाई जाती है? कान में। सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम स्टेपीज भी बोलते हैं, स्टेप्स भी बोलते हैं। तो स्टेपीज लिखा जाए तो भी आप राइट है, कान की हड्डी है। स्टेप्स लिखा जाए तो भी। खोपड़ी में 22 होती है, इन 22 को 2 भागों में बांटा जाता है साथियों। देखिए कपाल, कपाल कितनी? 8। और चेहरा, चेहरा कितना? 14। तो ऐसे करके कान, गले की हड्डी
की बात करते हैं तो क्या नाम है इसका, हॉइड, हॉयड या हॉइड बोलते हैं। तो ये सिर की हड्डियां हो गई टोटल 29। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर पसलियों की हड्डियां देख लीजिए, पसलियों की हड्डियां, तो आपको हमने बताया था 12 दोनों तरफ होती हैं, कितनी, 24। तीसरा रीढ़ की हड्डी में देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 26, 80 हो गई। और देखिए एक आपको स्टर्न ध्यान रखनी है, जो आपकी पसलियों की हड्डियों को ज्वाइंट करके रखती है। तो देखिए एक आपको स्टर्न ध्यान रखना है, एक हड्डी कौन सी है, स्टर्न, उसकी संख्या 1। तो देखिए 29 और 31 और ये दोनों 50, तो टोटल कुल मिलाकर कितनी हो गई, 80 हो गई अक्षय कंकाल। तो एक हमने कंप्लीट कर लिया अक्षय कंकाल। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अक्षय कंकाल हो गया। अब हम हाथ और पैरों की देख लेते हैं, यानी उपांगीय कंकाल पर आ जाइए आप सभी। कौन से कंकाल पर आ जाइए साथियों, उपांगीय कंकाल पर। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं उपांगीय कंकाल। कुल हड्डियों की संख्या कितनी होंगी, तो 126 और 80 कितनी हो जाएंगी टोटल। अक्षय में कितनी थी, 80 थी, और उपांगीय में कितनी है साथियों, 126। तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 206, यानी 206 हड्डियों की संख्या टोटल हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए हम हाथ की बात करते हैं। तो देखिए हाथ में ये वाली जो हड्डी होती है, देखिए थोड़ा सा समझिए, लास्ट में आपको सब याद करवा देंगे। तो देखिए ये वाली जो हड्डी होती है, ये ऊपर वाली हड्डी होती है, हुमरस नाम है इसका। अब देखिए एक इधर की साइड होती है और एक इधर की साइड होती है, तो एक का नाम रेडियो होता है और एक का नाम अल्ना होता है। ठीक है, रेडियो होता है और एक का नाम क्या होता है, अल्ना। कलाई की हड्डियां यहाँ 8 होती हैं साथियों। कलाई की हड्डियां कितनी होती हैं, 8, जिन्हें नाम दिया जाता है कार्पल्स। क्या नाम दिया जाता है, कार्पल्स। तो कलाई की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, जिनका नाम क्या देते हैं, कार्पल्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अंगुलियों की हड्डियां से पहले आपको ध्यान रखना है कार्पल्स के। देखिए कार्पल्स से आगे का हाथ जो हथेली का होता है, हथेली का ये वाला भाग, तो कार्पल्स से आगे का भाग होता है हथेली वाला, मेटाकार्पल्स। हथेली वाला आपको ध्यान रखना है, हथेली वाले भाग को क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। कार्पल्स, इनकी संख्या कितनी होती है, 5। उसके बाद अंगुलियों की हड्डियों की संख्या, इनको फ्लैंजेज बोलते हैं साथियों, फ्लैंजेज, इनकी संख्या होती है 14। तो देखिए आप समझें फिर से, देखिए ये यहां पर कितनी हड्डियां होती हैं, यहां पर इधर होती हैं, इसे बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स के आगे का भाग मेटाकार्पल्स होता है और उससे आगे उंगलियों को फ्लैंजेज बोलते हैं। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, 8। मेटाकार्पल्स की 5 होती है। देखिए पांचों उंगलियों के लिए होती है, हथेली की हड्डियों की संख्या 5 होती है, जो पांचों अंगुलियों के लिए होती हैं। अंगुलियों में देखिए कितनी होती हैं, 14 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंगूठे में 2 होती है और बाकी प्रत्येक उंगली में 3 होती हैं। तो 14 अंगुलियों में हो गई। तो देखिए हमने बात करी, देखिए आपको ध्यान रखना है, हुमरस, रेडियो, अल्ना। देखिए हुमरस, रेडियो, अल्ना, हुमरस, रेडियो, अल्ना। देखिए हुमरस, रेडियो, अल्ना, 3 तो ये हो गई। फिर देखिए कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेज, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेज, तो ये हो जाएंगी कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लैंजेज 14। तो देखिए टोटल कितनी हो जाएंगी, देखिए हुमरस, रेडियो, अल्ना। देखिए रेडियो और अल्ना एक दूसरे के समांतर होती है, अग्रभाग में ही होती है ये दोनों। देखिए हुमरस यहां पर होती है, हुमरस यहां से यहां तक होती है, और रेडियो और अल्ना ये दोनों यहां पर होती हैं। एक इधर की साइड में, एक तो इधर की साइड में होती है, इधर
एक इधर होती है, तो रेडियो और अल्ना यहाँ पर ध्यान रखें। तो देखिए ओमरस एक, रेडियो एक और अल्ना एक। उसके बाद देखिए कार्पल्स, आपको ध्यान रखना है कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8। उसके बाद मेटाकार्पल्स, आगे का भाग मेटाकार्पल्स, हथेली वाला, ठीक है, मेटाकार्पल्स। इनकी संख्या कितनी होती है? प्रत्येक उंगली के लिए एक एक होती है, तो टोटल 5 हो गई। उसके बाद फ्लैंजेज, फ्लैंजेज, तो फ्लैंजेज अंगुलियों की हड्डियां होती हैं, इनकी संख्या 14 होती है। तो देखिए 1 2 3 और 8 11 और 5 16 और 14 30। तो देखिए एक हाथ में कितनी हो गई? एक हाथ में 30, दूसरे में कितनी हो गई? उतनी ही हो गई, दूसरे में भी 30। तो देखिए हाथों में आपको कुल ध्यान रखनी है। अब हाथों में, तो देखिए हाथों में हड्डियां आपको ध्यान रखनी, हड्डियां कितनी हो गई साहब? टोटल 60 हो गई। हाथों में कितनी हो गई? 60 हो गई। तो देखिए फिर से ध्यान रखें, होमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेज, इस तरीके से 2-3 बार याद करना, हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साथियों हम चलने वाले हैं पैर की हड्डियों के बारे में, पैरों की हड्डियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पैरों में आप ध्यान रखें, पैरों में देखिए एक बार तो आप ये ध्यान रखें, देखिए पैरों में ये जांग की हड्डी होती है। क्या नाम है? जांग की हड्डी। जांग या उरु भी कहते हैं साथियों, कई बार ये पूछा गया है। उरु की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांग की हड्डी का नाम है, जांग की हड्डी, जिसका नाम है साथियों फीमर। इसका नाम क्या है? फीमर। तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। यहां पर घुटने पर जो हड्डी होती है, जो पालीनुमा होती है घुटने पर, उसका नाम है पटेला। पटेला। यहां पर देखिए जो बड़ी वाली हड्डी होती है, थोड़ी मोटाई में ज्यादा होती है, इसे बोलते हैं टिबिया। टिबिया। मोटी वाली को क्या कहते हैं? टिबिया। इधर वाली है जो हल्की है, इसे बोलते हैं फेबुला। फेबुला। उसके बाद देखिए कलाई को कार्पल बोला तो टखने को टार्सल्स बोलेंगे। तो उसके बाद आप देखिए यहां पर जो होती हैं, यहां पर टार्सल्स, क्या नाम होता है? टार्सल्स। टखने की हड्डियां टार्सल, टैसे टखना, टैसे टार्सल्स, इनकी संख्या आपको बताएंगे। उसके बाद तलवे की हड्डियां होती हैं, तलवे की मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स, इनकी संख्या भी आपको बताने वाले हैं हम। और उसके बाद तो फ्लैंजेजी बोलेंगे, यहां पर अंगुलियों की हड्डियों को तो फ्लैंजेजी बोलेंगे। अब देखिए साथियों हाथ में ऊपर क्या थी? होमरस, रेडियो, अल्ना, 3 थी। तो 3 थी तो यहां पर 8 थी। कार्पल्स कलाई में 8 थी, बाकी सेम है। यहां पर ऊपर कितनी बैठ गई? देखिए फीमर कितनी? 1। पटेला कितनी? 1। फेबुला कितनी? 1। तो कितनी हो गई? और टिबिया कितनी? 1। तो 4 ये हो गई। तो संख्या टार्सल्स की 1 कम हो जाएगी। वहां पर हाथ में 3 थी ऊपर, इसलिए कार्पल्स कितनी? 8 थी। अब पैर में ऊपर 4 हो गई, तो फिर टार्सल्स 1 कम हो जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो टार्सल 7, मेटाटार्सल्स 5 और फ्लैंजेज 14। तो आप देख लीजिए पैर में कुल, देखिए पैर की हड्डियों की बात करते हैं। पैर की हड्डियां, हड्डियां एक बार हम देख लेते हैं। यहां पर सारी अलग से लिख रहे हैं हम हड्डियां। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले फीमर जांग की हड्डी है और शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर ही है। तो देखिए फीमर 1 है और लिख देना शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी। और सबसे छोटी कान की हड्डी थी स्टेपिक, जो अक्षय कंकाल में पाई जाती है। तो सबसे लंबी जांग कह दो चाहे उरु कह दो। दूसरी उसके नीचे होती है पटेला। तो देखिए पटेला घुटने की होती है 1,
उसके बाद आती है, दोनों बराबर होती हैं नीचे के पैर में, जिसमें देखिए एक तो टिबिया होती है, इसकी मोटाई ज्यादा रहती है, टिबिया, टिबिया एक, फेबुला एक, फेबुला एक। फिर देखिए टार्सल्स, टार्सल्स देखिए ऊपर 4 हो गई तो टार्सल 7 रह जाएंगे, बाकी हाथों की तरह ही रहेंगी। मेटाटार्सल्स, वहां कार्पल्स थे, यहाँ टार्सल्स, ये मेटाटार्सल्स होगी हमारी, कितनी हो गई साथियों, तो आपको ध्यान रखनी है 5। और फ्लेंजेज अपनी कितनी हो गई, फ्लेंजेज 14 हो गई। तो ऐसे करके देखिए आपको यहां से अच्छे से ध्यान रखना है, टोटल पैर की हड्डियों की संख्या कितनी हो गई साथियों, तो पैर की हड्डियों की संख्या कुल एक पैर की कितनी, 1 2 3 4 7 11 5 16 14 30। तो देखिए एक पैर में कितनी, एक पैर में हड्डियां 30, दूसरे में भी कितनी 30, कुल कितनी हो गई पैरों की, कुल पैरों में, तो पैरों में कुल हो गई साहब 60। तो हाथों में भी कुल कितनी हुई 60, पैरों में भी कुल कितनी हो गई 60। तो टोटल संख्या कितनी हो गई साथियों 120। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा अब और बताते हैं, देखिए आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार बैक में आइए थोड़ा सा, देखिए यहां पर 2 हड्डियां होती हैं जो पैरों से जुड़ी होती हैं साथियों। देखिए अब अपनी 6 बची हैं, यहां पर जो हड्डियां होती हैं, यहां पर जो हड्डियां होती हैं उन्हें बोलते हैं, देखिए कमर में होती हैं पैल्विक, कमर में, कमर की हड्डियों को श्रोणी मेखला कहते हैं, श्रोणी मेखला या फिर कटी मेखला, कटी मेखला। तो देखिए इन्हें पैल्विक कहते हैं, श्रोणी मेखला की हड्डियां या पैल्विक। तो देखिए पैल्विक कितनी होती हैं, पैल्विक की संख्या कितनी होती है साथियों, तो आपको ध्यान रखते हैं 4, कितनी होती है, देखिए कमर में पैल्विक, ठीक है, जिनकी संख्या क्या कितनी होती है 4 होती है। एक होती है अंश मेखला, अंश, देखिए सॉरी पैल्विक की यहां 2 करना साथियों, पैल्विक की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। उसके बाद अंश मेखला होती है, यहां पर अंश मेखला, अंश मेखला में आपको ध्यान रखना है 2 तो होती है कैल्विक, कैल्विक, कैल्विक 2, और 2 कंधों की होती हैं जिन्हें स्केपुला कहते हैं, स्केपुला, स्केपुला भी कितनी 2। तो ऐसे करके देखिए 2 पैल्विक, 2 कैल्विक, 2 स्केपुला, 6 ये हो जाएंगी। तो 126 हो गई हमारी उपांगे कंकाल की, उपांगे कंकाल की। तो 126 हड्डियां और 80 अक्षय कंकाल में हो गई थी, टोटल 206 हो गई। फिर से आप ध्यान से समझे भाई, देखिए हाथ की हड्डियों की बात करते हैं तो हुमरस, रेडियो, अल्ना 3, कार्पल्स, कलाई में कार्पल्स 8, उसके बाद मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजेस 14। तो एक हाथ में टोटल 30, दूसरे में 30, 60। पैरों में देखिए आपको ध्यान रखना है, पैरों में फीमर 1, पैरों में पटेला 1, पैरों में टिबिया 1, फेबुला 1, 4 तो ये हो गई, टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5 और फ्लेंजेज 14। ऐसे करके एक पैर में हो गई 30, दूसरे में 30, तो 60 तो दोनों हाथों में हो गई, 60 तो दोनों हाथों में, 60 दोनों पैरों में। उसके बाद कमर पे 2 पाई जाती हैं पैल्विक, जिन्हें कटी मेखला कहते हैं, कटी मेखला में पैल्विक 2 पाई जाती है। अंश मेखला जो कंधों पे होती हैं, तो यहां तो पाई जाती है कैल्विक, यहां तो कैल्विक पाई जाती हैं जो हसली भी बोलते हैं, और पीछे यहां पर कंधों पे होती हैं 2 स्केपुला, एक इस कंधे पे, एक इस कंधे पे, तो 2 इन पर होती हैं। तो टोटल आपको ध्यान रखना है 126 हो जाएंगे। तो सभी साथियों को
ये बात आराम से समझ में आ गई होंगी साथियों। कुल मिलाकर के आपका कंकाल तंत्र से संबंधित मुख्य फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हुए। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? जांग की, फीमर। सबसे छोटी कान की, स्टेप्स या स्टेपेज। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हमने कौन सा कंकाल कंप्लीट करवा दिया, मतलब कंकाल तंत्र, कौन सा तंत्र कंप्लीट करवा दिया? कंकाल तंत्र। ठीक है साथियों, तो ये आप एक एक चीज को लिखते रहना अच्छे से, शानदार। वैसे पीडीएफ मिलती रहेगी आपको, शानदार नोट्स भी बनाएं, बेहतरीन कार्यक्रम आप रखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।